Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। उपनिषद में आता है, द्वितीया त्वयि भयम भवति। जहाँ अन्य के प्रतीति को हमने सत्य माना, वहाँ हमारे जीवन में भय माने डर का माहौल शुरू हो गया। देखो, किसी को भी देश काल वस्तु व्यक्ति कुछ भी हमसे अन्य है ये माना तो डर शुरू हो गया। और भगवान को भी हम यदि अपने से अन्य मानेंगे तो भगवान से भी डर डर के रहेंगे। वहां प्रेम नहीं होगा, डर होगा। भगवान ये डरने की वस्तु नहीं है, प्रेम की वस्तु है। और उसके लिए हमको परमात्मा को दूर से हटा करके अपने पास बुलाना है। देखो, क्योंकि हम ये द्वैत के परिणाम में फंसे हुए हैं, इसीलिए भगवान को भी अपने से अलग करके रखते हैं। वैकुंठ में है, यहाँ है, वहाँ है। देखो महाराज, इसीलिए इस 15वें अध्याय में भगवान ने हमको यह ज्ञान दिया है। देखो, ये 15वां अध्याय मालूम है क्या है? सभी वेदों का सार उपनिषद है। सभी उपनिषदों का सार भगवत गीता है। हर एक अध्याय के बाद में लिखा है, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्यायः। आप ये कैमरा बंद करो, दूसरे को दे दो फोन, बच्चे से बच्चे हो रहे। तो जहां हमने आत्मचिंतन शुरू किया कि पूरा ज्ञान वेद, वेदों का निचोड़ उपनिषद, उपनिषदों का निचोड़ भगवत गीता, भगवत गीता का निचोड़ 15वां अध्याय, और 15वें अध्याय का निचोड़ ये भगवत गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। देखो, तो इसके प्रति कितनी सूक्ष्मता से हमारा ध्यान होना चाहिए। देखो, तबला पेटी खाना पीना ये सब ठीक है, वो अध्यात्म नहीं है। देखो, इसीलिए स्पष्ट समझ लेना कि हमको भगवान को दूर ढकेलना नहीं, तो फिर भगवान का दर्शन कराते हैं। कहते हैं, यदादित्यगतम तेजः जगद्भासयते अखिलम,
जो सूर्य में प्रकाश है वह मैं हूँ, चंद्रमा में जो शीतलता है वो मैं हूँ, अग्नि में जो उष्णता है वो मैं हूँ, पृथ्वी में जो ओजस है जिसके कारण सभी वनस्पतियों को शक्ति मिलती है वो मैं हूँ, और वो खाने के बाद पेट में जाने के बाद उसको पचाने वाला मैं हूँ। देखो, तो भगवान कितने नजदीक आ गए, सूर्य से निकले और हमारे पेट में आ गए। भगवान पेटू है क्या? बोले नहीं जी। फिर अगले श्लोक में 15वें श्लोक में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। अब इसको ठीक से समझ लेना। देखो महाराज, अब इसको समझने के लिए पहले हम उदाहरण देते हैं, फिर समझ में जल्दी आएगा। आदमी कहता है सबकी सबके हृदय में मैं हूं। सबके माने किसके? पुत्र के हृदय में मैं हूं, पति के हृदय में मैं हूं, पिता के हृदय में मैं हूं, क्योंकि मेरे से ही पुत्र निकला है, मेरे से ही पति निकला है, मेरे से ही पिता निकला है। तो सबका हृदय मैं हूं। यदि मैं आदमी नहीं तो पुत्र भी नहीं, पति भी नहीं और पिता भी नहीं। देखो, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, मैं सभी के हृदय में हूं, माने सब कुछ मुझसे ही होता है। देखो, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, सबके हृदय में मैं ही हूं। आज हम कहीं से आ रहे थे, वहां एक कुत्ता सो रहा था, तो हमारे साथ जो थे हमने उनको कहा, देखो इस समय ये कुत्ता कुत्ता नहीं है, क्योंकि देहात्म भाव नहीं है। जहां देहात्म भाव है वहां संसार शुरू हो गया। देखो, इसीलिए स्पष्ट रूप से कहते हैं, सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टः। अच्छा, आप सबके हृदय में रह करके क्या करते हो? हे आदमी, तुम पुत्र के भी आत्मा हो और पति की भी आत्मा हो और पिता की भी आत्मा हो, वहां रह करके तुम क्या करते हो? मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, मैं ही इस ज्ञान को आधार देता हूं। कौन से ज्ञान है? 4 प्रकार के ज्ञान है। मत्तः स्मृति, स्मृति माने स्वप्नावस्था, ज्ञानम माने जागृत अवस्था, अपोहनम माने सुषुप्ति अवस्था, और चकारात समाधि। हमारे केवल 4 अनुभव है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि। देखो, भगवान कहते हैं मत्तः, मैं ही इन सब का आधार हूं। आदमी कहता है मैं ही पुत्र का आधार हूं, मैं ही पति का आधार हूं, मैं ही पिता का आधार हूं। देखो, यदि पिताजी मर गए तो पुत्र को कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिना पिता के ये पुत्र हो ही नहीं सकता। पत्नी चली गई तो पति को कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिना पत्नी ये पति हो ही नहीं सकता। पुत्र भाग गया तो बिना पुत्र के ये बाप नहीं हो सकता। लेकिन आदमी तो रहता है ना, जो का त्यों रहता है। अब इसी को अपने अनुभूतियों पर उसका विश्लेषण करें। देखो, जागृत अवस्था आती है जैसे हम अभी है। जागृत अवस्था का आधार क्या है? हमारा हमारे देह के साथ तादात्म्य है। हमने अपने आप को स्त्री पुरुष, भाई बहन, माँ बाप, अमीर गरीब मान लिया है, और यह जो द्वैत का संसार है इसको हमने सत्य मानना शुरू कर दिया। तो मत्तः स्मृति ज्ञानम। अब ये जागृत अवस्था समाप्त हो गई, फिर
सोने के लिए गए, लेकिन एकदम तो नींद नहीं आती, फिर वहाँ ख़याली पुलाव बनाने शुरू हो जाते हैं। फिर हम कल्पना के साम्राज्य में भटकने लग जाते हैं। देखो, तो ये जागृत अवस्था को जो प्रकाशित कर रहा है, स्वप्न को जो प्रकाशित कर रहा है, क्या वो दो है? वही है। पुत्र का आधार जो आदमी है, वही आदमी पति का आधार है। तो ये पुत्र, पति और पिता, ये तीन है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये आदमी तीन में बढ़ गया है। तो समझना क्या है, उपाधि के कारण जो अनेकता प्रतीत होती है, वो होती नहीं। इसका जो आधार है वो सत्य है। देखो, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। फिर सपना भी देख के थक जाता है आदमी, फिर सो गया। तो एक हम आपको प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर अपने ही मन में देना। एक सिंपल वाक्य है, मुझे अच्छी नींद आई थी, लेकिन बीच बीच में बुरे सपने भी आए थे। ये कौन कह सकता है? अच्छी नींद आई थी, ये जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि वो नींद में था ही नहीं। बुरे सपने आए थे, ये भी जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि सपने में वो नहीं था। देखो, ये स्वप्न पुरुष भी नहीं कह सकता, क्योंकि स्वप्न पुरुष जागृत में नहीं था और स्वप्न पुरुष सुषुप्ति में नहीं था। तो कौन कह रहा है? करो चिंतन। देखो महाराज, बहिर्मुख होकर के भटकना ये तो ठीक है बच्चों के लिए। जिंदगी भर हम KG1 KG2 में ही रहेंगे क्या? अरे कभी तो बड़े हो जाओ। देखो महाराज, पूरा जीवन इसी में फंसे। निकलो निकलो निकलो, नहीं तो वही अपना रोना धोना। देखो, हमको अपने माँ बाप मालूम है, दादा दादी नाना नानी मालूम है, किसी किसी को परदादा परनानी इत्यादि मालूम है। 1 2 3 4 पीढ़ियां, उसके पहले कौन था? कभी याद आया? एक बार भी कभी मन में प्रश्न आया कौन था? वही कहानी आपकी हमारी होने वाली है महाराज। इसी जीवन में हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो जाए, ये जीवन का लक्ष्य हो। और जितना उच्च लक्ष्य होगा, ये छोटी मोटी चीजों से हम उठ जाते हैं। देखो, हमारा लक्ष्य क्या है? सुबह गर्म चाय मिलनी चाहिए, दरिद्री। अरे लक्ष्य तो स्टैंडर्ड रखो ना। देखो, इसी जीवन में, इसी जयपुर में हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो, ये हमारा लक्ष्य है। ये जब लक्ष्य होगा तो छोटी मोटी चीजों से हम ऊपर उठ जाएंगे। नहीं तो आप देखें, हम दुखी किस कारण होते हैं? बड़े बड़े चीजों के कारण दुखी नहीं होते, छोटी मोटी चीजों के कारण। देखो, इसीलिए महाराज, ये कौन कहता है कि मुझे अच्छी नींद आई थी लेकिन बीच बीच में बुरे सपने आए थे? तो ये वही कह सकता है जो जागृत अवस्था में है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना। ये वही कह सकता है जो स्वप्न का आधार था, लेकिन स्वप्न पुरुष के सुख दुख का सहभागी नहीं था। ये वही कह सकता है जो नींद में था लेकिन सोया नहीं था। देखो, ये है अपना आपा। अभी के अभी आपको आपका दर्शन कराते हैं। अभी के अभी ये जो प्रकाश है ना बिजली का, किसी भी बल्ब के तरफ आप एकदम आंख लगा करके देखो, मैक्सिमम फॉर
15 सेकंड्स देखो किसी भी बल्ब की तरफ, एकदम पूरा एकाग्र होकर के। देख लिया? अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, आंखें बंद करो। आपको क्या दिख रहा है? वो प्रकाश, उसका संस्कार मन पर है, दिख रहा है ना? अब आप आंखें खोलो, खोल दी? अब आप मुझे देख रहे हो ना? तो मुझे देख रहे हो, ये है जागृत अवस्था। और आंखें बंद करके ये प्रकाश का प्रतिबिंब जो दिख रहा था, वो है स्वप्नावस्था। क्या आप दो है? जो इस अनुभूति में निष्ठावान है, जो इसमें सहजता से जीता है, उसी के माध्यम से प्रभु प्रकट होते हैं। ये हमने आपको जो बात बताई ना, ये पुस्तकों की नहीं है, हम अपना अनुभव बताते आपको। हम इंग्लैंड में थे, एक सज्जन हमको ले जा रहे थे, शाम को 7 बजे के करीब हम पहुंचे और फिर उनके कार में जा रहे थे। तो उनकी जहाँ हमको जिस आश्रम में जाना था, वो 4-1 घंटे का ड्राइव था। तो 1 घंटा होने के बाद उसके माँ का फ़ोन आया। बोले, बेटा तुम इतनी रात को जाओगे आश्रम में, परेशान होगे, तो तुम्हारे स्वामी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो तो अपने घर ले आओ और रात भर रह लेगा, सुबह चले जाना। तो उन्होंने मुझे पूछा, स्वामी जी ये मेरी माँ कह रही है ना, ठीक है हम जाएंगे। हम गए। आपको आदर्श सुंदर घर देखने हैं तो किसी ब्रिटिशर के देखो, दीवार पर एक कील भी एक्स्ट्रा नहीं होता, क्लीन नीट परफेक्ट। तो हमको जो दिया था सोने के लिए कमरा, बढ़िया एकदम साफ सुथरा सुंदर, बगल में एक स्टूल रख दिया, उस पर 2-4 पुस्तकें रख दी, पानी रख दिया। और मैं जाके वहाँ जब लेटा तो सोने के पहले पुस्तक उठाई और कुछ पढ़ रहा था। थोड़ी देर के बाद पढ़ना बंद कर दिया, रख दिया। और फिर जो पीछे से लाइट था, वो लाइट को ऑफ करना था, तो दिख ही नहीं रहा कहाँ है स्विच। तो फिर मुझे उठना पड़ा और जैसे मैंने देखा तो ये जैसे प्रकाश आंखों में घुस जाता है, वैसे वो भी प्रकाश मेरे आंखों में घुस गया। और फिर मैंने ऐसा करके फिर वो लाइट ऑफ कर दिया और लेट गया। आंखें बंद करी तो वही प्रकाश आंखों में, आंखें खोली तो स्ट्रीट लाइट जो थे खिड़की से दिख रहे थे, वो दिख रहे थे। फिर मैंने आंखें बंद कर दी, फिर वही प्रकाश, फिर बाहर के देखे, फिर वही। हा हा यूरेका। जो स्वप्न को प्रकाशित करता है लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बनता, जो जागृत को प्रकाशित करता है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बनता, वो अपना स्वरूप है संतो। अब इसको अपने रोज के जीवन में ले आओ। जो पुत्र बनता है लेकिन होता नहीं, जो पति बनता है लेकिन होता नहीं, जो पिता बनता है लेकिन होता नहीं, दुखी कौन होते हैं? ये बनने वाले बनावटी जो है, ये दुखी होते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। कितने सब जागृत अवस्था आके चली गई, हम ज्यों के त्यों। कितने स्वप्न आके चले गए, हम ज्यों के त्यों। कितने बार हम सो के उठे, हम ज्यों के त्यों। क्या फर्क पड़ा? हम में फर्क पड़ ही नहीं सकता। जैसे आकाश में गरजने वाले और बरसने वाले बादल आके चले गए, तो क्या आकाश गीला हुआ? फिर केवल गरजने वाले बादल आके चले गए, तो क्या आकाश डिस्टर्ब हुआ? फिर रात का अंधकार,
तो क्या आकाश अंधकार में डरने लग गया? क्या नष्ट हो गया? तो जिस प्रकार से ये बरसने वाले गरजने वाले बादल आते जाते हैं, आकाश को कुछ नहीं होता, इसी प्रकार से चिदाकाश जो हम है, कितने जागृत अवस्था के बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, चले जाते हैं, हम ज्यों के त्यों। कितने गरजने वाले बादल आते हैं, स्वप्न आते हैं, अच्छे बुरे चले जाते हैं, हम ज्यों के त्यों। देखो, जिस प्रकार हर एक सपने में एक स्वप्न पुरुष भिन्न होता है, वही स्वप्न पुरुष हर सपने में नहीं होता। एक सपने में मैं राजा था, दूसरे सपने में मैं भिखारी था, तीसरे सपने में मैं गुरु था, चौथे सपने में मैं भी शिष्य था। तो कौन हूं मैं? माने हर सपने में स्वप्न पुरुष भिन्न होता है। यही सिद्धांत हर जागृत अवस्था में जागृत पुरुष भिन्न होता है। इसको आप डाइजेस्ट कर सकोगे ना, तो आपको भगवत गीता समझ में आ गई। या तो अपने स्वप्न पुरुष की जीवनी लिखो, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए ड्रीमर। क्या लिखोगे? दो ड्रीमर का, स्वप्न पुरुष का कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं। सपनों का कोई संबंध नहीं। वैसे ही यह जो जागृत पुरुष है, इसका भी एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। लेकिन हो क्या जाता है, हम जैसे हमको ये माला पहना है, अब ये माला क्या है? फूलों को धागे से पिरो करके एक वस्तु बनाई है, इसको हम कहेंगे माला। और यदि इस माला का धागा हमने काट दिया और सभी फूलों को अलग अलग कर दिया, धागा भी वहां है, तो इसका वजन कम या बढ़ेगा क्या? जो का त्यों रहेगा। अब मुझे बताओ, ये एक फूल का दूसरे फूल से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। ये धागे के कारण दिखता है एक दूसरे से जुड़े हुए है। सूक्ष्मता से सुनना संतो, जब बहुत सारे फूल हो गए तो ये माला बहुत बड़ी होगी, कम फूल हो गए तो माला छोटी होगी, और एक ही फूल होगा तो माला बनेगी नहीं। हमारे जैसे बुढ़ाऊ, बहुत सारे फूल, बहुत बड़ी माला, बहुत बड़ा ईगो। छोटे बच्चे 5 साल के, 4 साल के, 6 साल के, थोड़े से फूल, छोटी सी माला, 2 मिनट में गुस्सा करेंगे, 2 मिनट में शांत हो जाएंगे, क्योंकि ईगो स्ट्रांग नहीं है। और साधक कौन है? वेर एवर आई एम, वेन एवर आई एम, वॉट एवर आई एम, बी 100%। यदि हम केवल आज के तारीख में जिए तो हमारा ईगो समाप्त हो गया, फिर हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं। और परमात्मा का प्रकटीकरण केवल स्पॉन्टेनिटी और रिलैक्स एक्सपीरियंस, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। देखो, अपने रोटरी क्लब में आने के पहले घर से निकलते हैं तो कितने विचार होते हैं, यार ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, उधर से जाना चाहिए था, ऐसा कर, मैं तुमको पहले ही कहा था जल्दी चलो, तो मानते नहीं हो, कुचर 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 चल रहा है। यहाँ आने के बाद शांत हो गए ना। जहां हम अपने स्वरूप में पहुंच जाते हैं, आप शांत हो जाते हो। ना उद्धव का लेना, ना माधव का देना। देखो संतो,
इसीलिए हमने जो कहा ना, भगवद गीता का ये 15वां अध्याय पूरे शास्त्रों का निचोड़ है। इससे बढ़कर के और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। देखो, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। 4, मैं ही सबका आधार हूं। और इसीलिए सर्वैहि वेदैहि अहमेव वेद्या, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्या, वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। तो पूरे जीवन का तात्पर्य क्या है? सभी शास्त्रों का तात्पर्य क्या है? सर्वैहि वेदैहि अहम एव वेद्या, वेद्य माने जानने योग्य। तो सभी शास्त्रों का तात्पर्य यही है, अपने को पहचानो कि कौन है हम क्या है, ये तो हम जानते हैं। हम पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, ये सारे ससुरे हैं हम। तो हम क्या है हम जानते हैं, लेकिन कौन है ये नहीं जानते। देखो संतो, कहाँ थे भगवान? यदादित्यगतम तेजः जगद्भासयतेखिलम, इतने दूर से, फिर वहां से थोड़े नजदीक आ गए, चंद्रमा की शीतलता, और नजदीक आ गए हमारे जेब का लाइटर, उसका अग्नि, और नजदीक आ गए पेट में बैठ गए पेटू, और नजदीक आ गए हमारे हृदय में प्रवेश किए। कहाँ दूर भटकते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति अपने आप से शांत है, प्रसन्न है, उसने जो कुछ करना था कर लिया। अब कुछ बाकी नहीं, मुझे ये करना वो करना, बिल्कुल नहीं। देखो महाराज, वेदैश्च सर्वै अहमेव विद्या, इस अहम को हमको पहचानना है, कौन है ये। जब हम कहते मैं बूढ़ा हूं तो मैं आयु से बात कर रहा हूँ, मैं पुरुष हूँ तो मैं लिंग की बात कर रहा हूँ, और मैं राजस्थानी हूँ तो मैं एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन हूँ तो मैं एक देश की बात कर रहा हूँ, मैं अमीर हूँ तो मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ तो मैं अपने आश्रम की बात कर रहा हूँ। लेकिन कितने हैं अंदर मैं? पोल्ट्री फार्म है क्या? कॉक 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 कॉक। कौन है आप? देखो, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्या, कितनी सिंपल बातें होती है ये। हमने उस दिन बताया था आपको, अमेरिका का चौथा प्रेसिडेंट कौन था मालूम है? नहीं? तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ा? महात्मा गांधी के चश्मे का नंबर कितना था यार, हमको नहीं मालूम। तो कुछ फर्क पड़ा? फर्क पड़ता है हम कौन है ये जानने से। देखो, हम गृहस्थ है, ये क्वालिफिकेशन नहीं है। कई बार यही होता है, जैसे है ना, हम शेड्यूल कास्ट है, हमको क्वालिफिकेशन बिना लायकी की हमको नौकरी दे दो, वो क्वालिफिकेशन है। इसी प्रकार से अध्यात्म में हम गृहस्थ है, इसीलिए हमारे लिए रिजर्वेशन कोटा होगा क्या? देखो संतो, जब ये सूक्ष्मता से हम अपने जीवन के हर एक अनुभव से सीखना प्रारंभ करते हैं, जैसे हमने जो उदाहरण दिया है ना, आंखें बंद करो तो प्रकाश का प्रतिबिंब दिखता है। कहाँ दिख रहा है? मन पर। आंखें खुली तो वो भी प्रतिबिंब ही है, वो कहाँ दिख रहा है? उसी मन पर। तो जागृत अवस्था प्रारंभ होती है देह की नहीं, मन की। तो जागृत अवस्था में क्या है? मन पर दुनिया का प्रतिबिंब इंद्रियों के माध्यम से पड़ता है, और सुषुप्ति में
जो जगत का प्रतिबिंब है वो केवल संस्कार के रूप में होता है। देखो, आपके टेप में या कैसेट में यदि सिनेमा के गाने भरे हो और आप प्ले करें, तो क्या उसमें से भगवान के भजन निकलेंगे? इसी प्रकार से हमारे मन के अंदर में क्या कूड़ा कचरा भरा हुआ है, और फिर वही महाराज जी बहुत बुरे सपने आते हैं, तो क्या आएगा? और हमारे सपने बताते हैं हमारे मन की स्थिति क्या है। देखो, इसीलिए संतो ध्यान इधर देना है कि कौन दुखी हो रहा है। कंप्लेन करना बंद करो, कौन दुखी हो रहा है। तो आप देखेंगे हर एक दुख का प्रारंभ होता है फ्रॉम समबडी। हम दुखी होते हैं माँ बाप भाई बहन सास ससुर, सुषुप्ति में ये सब गायब हो जाते हैं और इसीलिए वहां मस्त रहते, खुश रहते, और खुश रहते इसलिए जोर से खर्राटे मारते हैं। खुशी में आदमी शांत रहेगा कि खर्राटे मारेगा? देखो कितनी महत्व की बात है ये। इसीलिए महाराज जो सबका आधार है, लेकिन जो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, वो अपना आपा है। अब ये विस्तार से समझने के बाद आप अपने में आ जाओ। देखो, सभी रूप रंग का आधार हमारी दृष्टि है। अब ये बताओ, ये रूप रंग के द्वारा हमारी दृष्टि प्रभावित नहीं हो, ये करने के लिए कौन सी साधना करनी पड़ेगी? कुछ नहीं, ऐसा ही करना क्या है? देखो, जो आधार होता है आधेय के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो सभी इंद्रिय, उनका आधार मन। तो आंखें बंद है तो मन को लाभ नहीं, नुकसान नहीं। देखो, और मन का आधार मैं है। देखो, जब मैं नहीं तो मन में अपना पराया, सुख दुख लाभ हानि और राग द्वेष कुछ है ही नहीं। और ये मैं भी जब चेतना में डिसॉल्व हो जाता है, जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में डिसॉल्व हो गया, उसी प्रकार से ये जो मैं है जब चेतना में डिसॉल्व हो जाता है, माने ये मन जब द्वैत के दुर्गंध को त्याग देता है, तब द्वैत रहित अनुभूति को कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। अन्य कुछ नहीं है। और मत्तः श्रुति ज्ञानम अपोहनंच, भगवान के शब्द है। देखो महाराज, और इसीलिए वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः, सभी वेदों का तात्पर्य इतना ही है कि हमको यह जानना है कि अहम परमात्मा एव वेद्या वेदितव्यः वेदांतकृत वेदांतार्थ संप्रदाय कृत इत्यर्थः। देखो, और ये सिद्धांत को बताने वाला भी परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही अपना स्वरूप है। देखो, धीरे 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 ये जब ज्ञान अंदर घुस जाता है ना, तो आदमी एकदम हल्का पुल्का होता है। आप उदाहरण के लिए हमारे गीता प्रेस के भागवत महापुराण के 2 ग्रंथ उठाओ, भारी है, 1-2 किलो वजन है उसका। अब आपने उसको कंठस्थ कर लिया, पुस्तक को हटा दिया, फिर वो आपके बुद्धि में आ गए, तो उसका और ज्यादा बोझा होगा। मुझे सब कंठस्थ है। देखो, और यदि वह ज्ञान परिपक्व हो गया, और परिपक्व होने के बाद
जैसे आम पक जाता है तो उसका रस धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाता है, वैसे ही ये ज्ञान जब परिपक्व हो जाता है तो दिमाग से हट करके हृदय में धीरे धीरे आने लग जाता है। और हृदय में जब ज्ञान प्रकट होता है उसी को कहते हैं भक्ति। देखो, ज्ञान और भक्ति दो नहीं है। बाहर जो हम करते हैं ना, घंटी बजाओ, मंदिर में जाओ, मत्था टेको, वो उपासना है, वो भक्ति नहीं है। उपासना करते हैं, भक्ति होती है। उपासना करने के लिए दुनिया भर के नियम है, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। जिसके हृदय में प्रेम है, प्रेम के लिए कोई नियम नहीं है। देखो, इसीलिए यह वेदांत कृत, वेदांतार्थ संप्रदाय कृत इत्यर्थः। भगवान कहते हैं मैंने ही ये वेदांत का संप्रदाय आप लोगों के लिए दिया है। वेदांत कृत, वेदवित्, सी ईश्वरस्य नारायणस्य विभूति संक्षेपा उक्ता विशिष्ट उपाधिकृत यद आदित्य गदम तेजा इत्यादिना अथ अधुना अक्षर अक्षरोपाधि भक्ततया निरुपाधिकस्य केवलस्य स्वरूपम निर्धारयिषा उत्तर श्लोक आरभ्यन्ते। तो यहाँ भगवान ने ये हमको बताया है, एक ही परमात्मा हम सब में प्रकट हो रहा है। 13वें अध्याय में इस विषय का उद्घाटन हुआ था। भगवान ने वहां बताया था, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, ये देह जो है ना, ये खेत है, और ये देह में रह करके सुख दुख का भोग करने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ उस खेत का मालिक है। आ गया समझ में? हाँ जी, आ गया। क्या? जितने खेत उतने खेत के मालिक। होगी नहीं गड़बड़? आप कर्मकांड ले लो, बौद्धिज्म ले लो, जैनिज्म ले लो, सब में एक ही है। हर देह में एक एक जीव है। देखो, बल्ब अनेक है, बल्ब में प्रकाश एक है। एक बल्ब मंदिर में लगाया, कितना भाग्यवान पुण्यवान बल्ब है ये। देखो, मंदिर में ये आया। दूसरा बल्ब टॉयलेट में लगाया, पापी होगा पिछले जन्म का। अब बातें हो ही रही है, उतने में मंदिर का बल्ब फ्यूज हो गया। अरे यार, क्या हो गया? देखो, भगवान अच्छों को उठा लेते हैं। वो तो सब ठीक है यार, अब क्या करे, कैसी करे पूजा पोथी? अब ऐसा करो, और टॉयलेट का बल्ब निकाल करके वहां लगा दो। वहां लगाया, ये बल्ब यहां कैसे आया? कोई पुण्य ऊपर आ गए होंगे। अरे बेवकूफ बनाने की हद है कोई। जो प्रकाश भगवान के विग्रह को प्रकाशित करता है वो पवित्र नहीं होता, और जो प्रकाश टॉयलेट की गंदगी को प्रकाशित करता है वो गंदा नहीं होता। सिद्धांत क्या है कि प्रकाशक प्रभावित नहीं होता। लाल रंग को देखने के बाद आंखें लाल नहीं होती। मन में अच्छे बुरे विचार आने के कारण मन अच्छा बुरा नहीं होता। जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि आती जाती है तो हम जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष, सुषुप्त पुरुष नहीं बनते, हम ज्यों के त्यों रहते हैं। देखो, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। छोटे बचपन के देह में जो था, देह बदल गया, हम ज्यों के त्यों हैं। फिर उसी देह को जवान कहते हैं। फिर जवानी रही समय, कुछ समय तक के, फिर वो जवानी भी चली गई, हम ज्यों के त्यों हैं। फिर मिडिल एज आ गया, उसमें भी हमने संसार जो करना है कर लिया, फिर वो भी चला गया। अब हमने 3 बार देह बदले हैं।
बचपन का देह कहाँ गया, पुलिस में एफआईआर रिकॉर्ड करो, देखो मेरा बचपन का देह कहाँ गया है, भगवान बताओ बताओ। तो जब बचपन का देह जाता है तो हम मातम मनाते हैं क्या? फिर टीनेज चला गया तो मातम मनाया, मिडिल एज चला गया तो रोए। ये बुढ़ापे का देह जाने दो ना, आपको कुछ नहीं होने वाला, हम आपको मरने भी नहीं देंगे। लेकिन ऐसे फंसे हैं ये देहात्म भाव में, इसका कारण इस ज्ञान की कमी है। देखो, एक बार हमारे बम्बई में एक फैमिली थी, पुलिस की फैमिली, कोई इंस्पेक्टर वगैरह थे, हमसे बहुत क्लोज थे। एक दिन ऐसा हो गया, सुबह 4 बजे वो वॉक करके आए और घर में दरवाजे के सामने ही, बाहरी कंपाउंड में ही, दरवाजे को ठोक ठोक करने ही वाले थे, उतने में मुंह पर गिरे और मर गए। और वहाँ जो मॉर्निंग वॉकर्स होते हैं वो देख रहे, यार ये अच्छा खासा आदमी दिखता है, क्या हो गया? जाके देखा, अरे ये तो अपने यहीं के हैं। तो फिर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, उनकी पत्नी आई बाहर, देखा वो मरे पड़े हैं, रोना धोना शुरू हो गया। फिर उनका लड़का था 10वीं क्लास में, लड़की थी कॉलेज में, और छोटी बच्ची थी 6 साल की, ये पत्नी। अब रोना धोना शुरू हो गया, सब कुछ हो गया। हमको पता चला, हम भी गए, हम भी बैठे वहाँ थोड़ी देर। अब वो लड़का इतना गुस्सा करने लग गया, पापा आपको इतना मानते थे, क्यों मरे? आपने क्या किया फिर? काहे के लिए है आप? काहे को गुरु बनते हो? मेरे पिताजी को क्यों मरने दिया? मैं शांति से सुन रहा था। और उसके पश्चात बोले, कोई भगवान को नहीं मानता, मैं फेंक दूंगा सब भगवान घर में से। उसके पश्चात मैंने कहा, देखो मुझे कहीं अर्जेंट जाना है, मैं बाद में आके तुमसे बात करूंगा। फिर 2 महीने के बाद मैं गया उनके यहाँ। हमने कहा, अब बोलो। हमने कहा, तुम्हारी समस्या मालूम है क्या थी? अब हमारा क्या होगा? अब मम्मी को कुछ आता नहीं, वो कभी बैंक में भी नहीं गई है, और हम 3 लोग हैं घर में, अब कैसा चलेगा हमारा? कौन हमारी देखभाल करेगा? हमने कहा, तुम्हारे जैसा स्वार्थी जगत में कोई नहीं है, तुम्हारा ध्यान अपने तरफ है। पिता के लिए प्रेम होता तो तुम रोते नहीं। कैसे? समझो, तुम्हारे पिताजी अभी यहाँ इंस्पेक्टर थे, पुलिस इंस्पेक्टर। यदि उनका प्रमोशन होकर के वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर करके यदि प्रमोशन होकर के दिल्ली जाते तो तुमको दुख होता क्या? देखो, मृत्यु अपने उद्धार का मार्ग है, रोने का नहीं। लेकिन ऐसे स्वार्थी है, अब मेरा क्या होगा? तुम भी मरो ना, मेरा क्या होगा? जिस दिन ये बात समझ में आती है ना महाराज, आपके जीवन से ये रोना धोने का धंधा खत्म हो जाएगा। देखो, ये प्रकृति का नियम है। जहां भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, सबकी वही कहानी है। हम कोई नए हैं क्या? और हम समझते हैं हम बड़े धार्मिक हैं, महाराज जी ऐसा क्यों हो गया? ऐसा ही योग्यता होना। देखो, हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं। एक बार हम बीमार थे, तो हमारे साथ दूसरा जो पेशेंट था वो भी वहाँ पड़ा हुआ था। हम दोनों को खाना मिलता था। तो मुझे घटिया खाना मिलता था, चावल का उबला हुआ पानी और बार्ली वाटर, और कुछ नहीं। और दूसरा था, उसको बढ़िया खाना मिलता था। तो मेरा दिमाग, मैंने सोचा देखो मैं बाबा जी हूँ ना, इसीलिए मुझे घटिया दे रहे हैं, उसको अच्छा दे रहे हैं। तो एक दिन वो अच्छा खाना खा के तंग आ गया था, मैं घटिया खाना खा के तंग आ गया था। फिर उसने कहा कि मैं नहीं खाना खाऊंगा। हमने कहा, देखो अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, अन्न तो ब्रह्म होता है, इसका त्याग नहीं करना चाहिए। फिर मैं क्या करूं? हमने, कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूं। और मैंने वो बढ़िया मिर्च मसाले वाला खाना डट के खा लिया। और फिर सब जितने उनके रीडिंग थे उल्टे सीधे हो गए।
सीरियसनेस आ गया, डॉक्टर आ गए, दौड़ भाग, सबको डांटना शुरू किया। डॉक्टर किसने दिया उनको खाना, क्या, कौन है नर्स, कौन है डॉक्टर? तो हमने कहा डॉक्टर साहब डांटो मत, मैंने ही खाया, मुझे ऐसे घटिया खाना देते थे रोज आप, तो एक आध दिन तो अच्छा खाना खाओ। बोले आपको समझ में नहीं आता, उसको कुछ हुआ नहीं है, उसके पैर टूटा इसलिए उसको दिया खाना, और आपके पेट में दर्द नुकसान है। तो क्या है मेरे पेट में? बोले आपको कलीना हुआ है। हमने रोग का नाम तो अच्छा है, लवीना होता है, कलीना। बोले ये जोक की बात नहीं है, आपका पेट फूट जाएगा। फिर वो ट्यूब डाली, सब निकाल दिया, सब कुछ कर लिया। अब मुझे बताओ मेरे लिए क्या योग्य है, इसका निर्णय पेशेंट ले या डॉक्टर ले? इसी प्रकार से हमारे उद्धार के लिए क्या योग्य है, इसका निर्णय लेने वाले डॉक्टर साहब ऊपर बैठे हैं महाराज। लेकिन हम लोग ज्यादा ही शहाने हैं ना। देखो, ये समझ लेना स्पष्ट रूप से, अपने जीवन की एक भी घटना अनावश्यक नहीं होती। हर एक घटना आवश्यक है, लेकिन हम चाहते हैं हम जैसा चाहे वैसा होवे। अब देखो आपके मन की स्थिति, आपने ना दान धर्म किया है, ना योगा किया है, ना मंदिर में मत्था टेका है, और आपके मन की स्थिति देखो, आप कितने शांत हो, कितने प्रसन्न हो। इस समय मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं अमीर, मैं गरीब, कुछ नहीं है, केवल अपने होने का भान मात्र है। इस स्थिति में रह करके जगत में नाटक करो। wherever you are, whenever you are, whatever you are, be 100%. At this moment, you are 100%. आपका शरीर स्थिर हो गया है, आपकी सांसें बहुत हल्की फुल्की चल रही है, आपका मन शांत है, सजग है, सो नहीं रहा। इस स्थिति में नित्य निरंतर जीना, यही ध्यानमय जीवन है। मेडिटेशन करते नहीं, करोगे तो खत्म हो जाएगा। आधा घंटा मेडिटेशन, फिर पूरे दिन में फ्रस्ट्रेशन। देखो, वी हैव टू लिव इन मेडिटेशन 24/7, और उसका आधार समझदारी। अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। जितनी समस्या है ये गलत विचारों के कारण है। विचारों को ठीक करो, जीवन एकदम सुधर जाता है। उसके लिए हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। देखो, कई बार हमारे लोगों के मन में ऐसे विचार आते, हमने इतना भगवान का किया, क्या मिला? अब इन्वेस्टमेंट करो तो कभी फायदा होगा, कभी नुकसान होगा। देखो, किसने कहा था आपको करने के लिए? भगवान ने कहा था यार मेरे नाम का जप करना? किसने कहा था? इसलिए समझ लो कि हमारे जीवन के हर एक समस्या का प्रारंभ हमसे होता है, और उसका अंत भी हम में ही होता है। समस्या प्रारंभ होती है गलत विचारों के कारण, समस्या का अंत होता है विचारों को ठीक करने के कारण। धीरे 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 मनुष्य इस जगत में रहते समय इस मंत्र का जीवन में आह्वान करता है। देखो, सुनो, मत बोलो, कोई जरूरत नहीं। जहां हमारा जो रोल है वो बढ़िया से बढ़िया प्ले करो। जैसे अभी हम लोग सत्संग में हैं तो 100% सत्संगी,
यदि मैं अपने पति के पास होगी तो मैं पत्नी का रोल बढ़िया करूंगी। यदि मैं अपने पुत्र के सामने होगा तो मैं पिता का रोल ठीक करूंगा। यदि मैं ड्राइवर हूं तो ड्राइवर का रोल ठीक करूंगा। तो जहां हम जो है उसको यदि पूरी तरह से निभाओ तो आपने पूरा अध्यात्म सीख लिया। देखो, हम सभी के सभी एक दूसरे के रिलेशन में जीते हैं और रिलेशन को निभाने का तरीका यही है। जो हमारा रोल है उसको करो अच्छी तरह से, कभी खटखट नहीं होगी जीवन में। लेकिन शुरू हो जाता है तू तू मैं तू तू, और शुरू हो गया संसार। इसीलिए संतो धीरे धीरे ये बातें हृदय में उतरेगी। अब ये तो हमने समझ लिया महाराज। अब ये मैं जो है, सर्वैहि वेदैहि अहमेव विद्या, तो ये मैं कौन है, क्या है, कैसा है, इसके बारे में बताओ। और इसका उत्तर देते हैं भगवान, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। इस अध्याय का रोज पाठ किया करो। और ये जो अपने हो गए ना टॉक्स, जितने यूट्यूब में हो गए, उसको रोज सुनो। एक बार सुनने से कुछ नहीं होगा, 2-4 बार सुनो, धीरे 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 विचारों में परिवर्तन आता है। एक बार एक सज्जन ने हमको कहा, स्वामी जी हमने आपको बहुत सुना है, उसी अध्याय पर आप कितने बार बोले, लेकिन हर बार अलग अलग था, और उसी को 3 बार सुनो तो 3 नई बातें मिलती है, ऐसा क्यों होता है? हमने कहा बात तो वही रहती है, हमारी श्रवण करने के समय बुद्धि की स्थिति क्या है उस पर डिपेंड करता है। देखो, और इसीलिए इसको कहते शास्त्र की भाषा में अभ्यास। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जीवन में अभ्यास करना आवश्यक है हर चीज का। तो द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। लोके, इस दुनिया में, द्वौ इमौ पुरुषौ, 2 पुरुष है। देखो, एक है क्षर, क्षर माने जिसका विनाश होता है, दूसरा है अक्षर माने जिसका विनाश नहीं होता। तो ये दुनिया में 2 चीजें हैं, एक विनाश वाली और दूसरी जिसका विनाश नहीं होता। इसीलिए कहते क्षर सर्वाणि भूतानि, जितनी भी दुनिया की वस्तु है वो सभी की सभी नष्ट होने वाली है। पंच महाभौतिक सृष्टि में बदल आता ही रहेगा। जहां प्रकृति है वहां विकृति होगी। मुझे बताओ, हम लोगों ने कौन सी साधना करी कि जिसके कारण हमारी उम्र बढ़ी? उम्र बढ़ने के लिए हमने कौन सी साधना करी? देखो, अपनी बढ़ी हुई उम्र को छुपाने के लिए साधना करते हैं। कैसी? आपको पता है। मेकअप किया, मेकअप किस लिए? ब्रेकअप को छुपाने के लिए। उसी का नाम है मेकअप। तो 2 प्रकार की चीजें हैं हमारे व्यक्तित्व में, एक क्षर पुरुष जो परिवर्तनशील है, दूसरा अक्षर जिसमें परिवर्तन नहीं होता। अब क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षर उच्यते। कूटस्थ जो है वो अक्षर है, वो उसका कभी नाश नहीं होता। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा संस्कृत का ग्रामर आपको बताते हैं। संस्कृत में 3 होते हैं, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। रामः, रामौ, रामाः। इसी प्रकार से पुरुषः, पुरुषौ, पुरुषाः। देखो, तो जब कहा द्वौ इमौ पुरुषौ, माने एक ही पुरुष 2 प्रकार से प्रकट हो रहा है।
पुरुष शब्द का अर्थ है पुरी शयनात् पुरुषः और पूर्णत्वात् पुरुषः, जो अपने आप में पूर्ण है। पुरी माने नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्, यह जो 9 दरवाजे का शरीर है उसी को पुरी कहते हैं। तो जो पुरी में प्रकट होता है वो पुरुष है, लेकिन जो अपने आप में परिपूर्ण है वो पुरुष है। देखो, तो द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, इसका अर्थ ये नहीं कि ये 2 थे। तो एक ही परमात्मा, एक ही पुरुष 2 प्रकार से प्रकट हुआ, क्षर अक्षर। अब देखो क्षर क्या है, शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं, क्षर पुरुष। और सभी परिवर्तनों को हम जान रहे हैं। जब हम छोटे थे ना, तब हम पेड़ पर यूं चढ़ जाते थे, अब तो सीढ़ियों पर भी चढ़ना नहीं होता। तो आप कौन हो गए? अक्षर पुरुष, वही ना, वही। और क्षर पुरुष क्या है? पहले मुझ में इतनी शक्ति थी, अब मैं नहीं चढ़ सकता। देखो, तो एक ही 2 रूप में प्रकट हो रहा है। एक में बदल नहीं होता, दूसरे में बदल होता है। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते। अच्छा महाराज, अब ये कूटस्थ कौन है, इसको हमको समझना है। उत्तम पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। अब ध्यान से सुनना, बहुत महत्व का सिद्धांत है ये महाराज। देखो, बिजली एक ही है। देखो, बल्ब अनेक है, उसमें जो बिजली की अभिव्यक्ति है प्रकाश के रूप में, वो भी एक है। तो बिजली एक है, बिजली की अभिव्यक्ति एक है, अनेकता केवल बल्बों की है। और इसीलिए हमको लगता है अनेक लाइट है। लाइट तो एक ही है, अनेक नहीं है, बल्ब अनेक है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा हम सभी के सभी बल्ब है, और सभी बल्बों में एक ही परमात्मा चेतना के रूप में प्रकट हो रहा है। देखो, अब ये जो चेतना है, इसकी अभिव्यक्ति सब में सामान्य है। हमको जब खाना मिलता है, खाने के बाद मजा आता है ना, उसी प्रकार से एक सुअर अपना खाना खाता है, जो भी हो उसका, उसको भी वो खाने से मजा आता है। तो खाने से मजा आना ये सभी जीवन के लिए सामान्य है। सब जीवन एक ही होता है। ये हमने कैसे सीखा, हम आपको बताते हैं। दिल्ली की बात है, बहुत पुरानी। हम किसी के घर में थे, और उस समय दिल्ली उस एरिया में बढ़ी हुई नहीं थी, खेत ही खेत थे, धीरे नए नए मकान बन रहे थे। शाम का समय था, बारिश हो रही थी। हम बढ़िया चाय लेकर के बारिश का मजा ले रहे थे, और देखा ट्यूबलाइट होने के कारण वहां काफी कीड़े इकट्ठे हो गए। तो कीड़े जब इकट्ठे हो गए तो वहां छोटी छिपकली आई डिनर के लिए, और आकर के उसने शुरू कर दिया ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा होता। तो उतने में दूसरी एक बड़ी छिपकली आई, दादा छिपकली। छोटी छिपकली जब कीड़े की तरफ गई तो कीड़ा भाग गया। बड़ी छिपकली जब छोटी छिपकली की तरफ आई तो छोटी छिपकली भाग गई, और भागते भागते वो हड़बड़ाहट से नीचे गिरी,
मेरे हाथ पर, तो मैं भागा। इससे मैंने क्या सीखा? चाहे कीड़ा हो, चाहे छोटी छिपकली हो, चाहे मैं हूं, सब में जीवन की अभिव्यक्ति सामान्य है। देखो, हम कहाँ रुक बैठे हुए हैं? भेद में। इसीलिए संसार है। तो करना क्या है? अनेकता से भेद का प्रतिपादन करना, भेद का समर्थन करना और भेद के लिए टूट पड़ना, यह अज्ञान का क्षेत्र है। शास्त्रों के सिद्धांत का तात्पर्य केवल एक है, और वो ये है अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना। दूसरा कोई तात्पर्य नहीं है। जब हमारी दृष्टि ठीक हो जाती है तो हमारा दर्शन ठीक हो जाता है। जब हमारा दर्शन ठीक होगा तो जगत के साथ व्यवहार ठीक हो जाता है। व्यवहार ठीक होगा तो हमारा जीवन ठीक हो जाता है। शुरू कहां से करना है? बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। देखो, और यह दृष्टि देने के लिए ये 15वां अध्याय। तो जब कहा वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः, सभी वेदों का तात्पर्य इस मैं को पहचानने में है। तो ये मैं कौन है? इसके उत्तर में कहते हैं उत्तम पुरुषः तु अन्य परमात्मा इति उदाहृतः। ये भी व्याकरण की बात है, शॉर्ट में बताएंगे, विस्तार से कर लेंगे। मैं प्रथम पुरुष, तू द्वितीय पुरुष, वो तृतीय पुरुष। वो का अनेक वचन किया वे, तो वे भी तृतीय पुरुष ही रहेंगे। तू का अनेक वचन किया आप, तो भी आप द्वितीय पुरुष रहेंगे। और मैं का अनेक वचन क्या होगा? मैं का अनेक वचन होगा हम माने इसमें द्वितीय तृतीय पुरुष सब आ गए, क्योंकि मैं का अनेक वचन नहीं होता। मैं केवल एक है। वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। मैं अनेक नहीं है, आदमी एक है, रिश्ते नाते अनेक है। देखो संतो, इसीलिए भगवान यहां कहते हैं उत्तम पुरुषः तु अन्य परमात्मा इति उदाहृतः। तो संस्कृत के व्याकरण में ये जो 3 पुरुष है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन, उसको भिन्न भिन्न नामों से बताते हैं। फिर उसका अर्थ और सूक्ष्मता हम कल के सत्संग में देखेंगे। अभी आप थक गए हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।